शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात टाइटंस का आईपीएल 2025 में अब तक काफी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। गुजरात टाइटंस ने सीजन में 7वीं जीत दर्ज कर ली है और टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है और उम्मीदें हैं कि क्वालीफायर 1 खेल सकती है गुजरात टाइटंस। आपको ध्यान होगा कल जो मैच हुआ गुजरात टाइटंस वर्सेस एसआरएच का, सनराइजर्स हैदराबाद को एक तरफा अंदाज में हराया गुजरात टाइटंस ने। लेकिन इस जीत से ज्यादा शुभमन गिल जो कप्तान है गुजरात टाइटंस से वो चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि मैच में दो बार आपने देखा होगा शुभमन गिल का जो हीट आर्गुमेंट हुआ अंपायर के साथ, वो बहस करते हुए नजर आए। लेकिन आखिरकार उन्होंने बहस क्यों की अंपायर के साथ, जबकि वो इतना अच्छा खेल के गए, उनकी टीम जीती भी, तो बहसबाजी क्यों हुई अंपायर के साथ, और वो भी 2 बार। बताएंगे आपको, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं दिनेश बेदी, आप देख रहे हैं रॉयल चैलेंज प्रेजेंट स्पोर्ट्स यारी। दरअसल शुभमन गिल का अंपायर के साथ विवाद देखने को मिला। एसआरएच वर्सेस गुजरात टाइटंस का जो मैच हुआ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, उसमें शुभमन गिल जो कि काफी कूल माने जाते हैं, अंपायर के साथ बहसबाजी करते हुए दिखे। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे। एक बार नहीं, 2 बार शुभमन गिल जो है अंपायर के साथ थोड़ा हीट आर्गुमेंट करते हुए दिखे। बहस हुई उनकी, एक बार तो मैदान के बीच में हुई और एक बार मैदान के बाहर भी वो अंपायर के साथ कुछ बातचीत करते हुए नजर आए, थोड़ा हीट आर्गुमेंट नजर आए, गुस्से में नजर आए। आपको बता रहे हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल पहली बार जब शुभमन गिल जो है अंपायर के साथ बहस करते हुए दिखे, पहली बार जब उन्होंने आपा खोया, तो यह मामला था गुजरात टाइटंस की इनिंग का। 13वें ओवर की आखिरी गेंद थी, आखिरी गेंद के बाद ये पूरा मामला हुआ। दरअसल आपको बता दें, जॉस बटलर और शुभमन गिल जो थे क्रीज पर खेल रहे थे और जिशान अंसारी जो कि लेग स्पिनर है, एसआरएच के सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं, वो बॉलिंग कर रहे थे और आखिरी बॉल थी ओवर की। तो जॉस बटलर क्या करते हैं, शॉट लगाते हैं लेग साइड पे, मतलब गेंद को भेजना चाहते हैं, लेकिन जो बॉल है वो शॉर्ट फाइन लेग पर चली जाती है और इसको देखते हुए शुभमन गिल और जॉस बटलर जो है रन लेने की कोशिश करते हैं और रन लेने के लिए दौड़ते भी हैं। लेकिन वहां फील्डर जब खड़े होते हैं, हर्षल पटेल उस एरिया में खड़े होते हैं और वो तुरंत एक्टिवनेस, मतलब बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं और बॉल फेंकते हैं वो हेनरिक क्लासन की तरफ, जहां स्ट्राइकर की तरफ, जहां पे शुभमन गिल भाग रहे थे। हेनरिक क्लासन जो है बॉल भी पकड़ लेते हैं और स्टंप पे लगा भी देते हैं। और आपको बता दें कि शुभमन गिल जो है क्रीज से पीछे रह जाते हैं, यानी कि वो फ्रेम में नहीं पहुंचते हैं। लेकिन यह साफ नहीं होता है कि शुभमन जो हेनरिक क्लासन ने कि बॉल जब उन्होंने लगाई स्टंप के साथ, क्या उनका दस्ताना भी लगा। ऐसे विजुअल सामने आए थे कि उनका दस्ताना भी, मतलब रनआउट करने की कोशिश में क्लासन का जो है दस्ताना भी लगा है स्टंप के ऊपर, और पहले अगर दस्ताना लग जाए तो फिर नॉट आउट माना जाता है। और बाद में हालांकि बॉल भी लगी, स्टंप पे बॉल भी लगी, तो माना यह जा रहा था, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बन गया। अंपायर को है रिव्यू लेना पड़ा और रिव्यू बहुत देर तक देखना पड़ा। काफी फ्रेम देखने के बाद जो थर्ड अंपायर थे उन्होंने शुभमन गिल को जो है आउट दिया। शुभमन गिल जब रनआउट, ये पूरा रिव्यू लिया जा रहा था, उस समय तो बहुत शांत नजर आ रहे थे, बहुत कूल नजर आ रहे थे। लेकिन जब उनको रनआउट दिया गया तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आए, मैदान पे भी गुस्से में नजर आए। और जब मैदान के बाहर पहुंचे, बाउंड्री के बाहर, तब भी वो अंपायर के साथ, जो 4th अंपायर वहां खड़े हुए थे, उनके साथ उनकी चर्चा हुई। यानी कि वहां पे भी वो गुस्सा जाहिर कर रहे थे अपना, वो सेटिस्फाई नहीं थे जो उनको नॉट आउट दिया गया, क्योंकि उनको लगता था कि वो नॉट आउट थे। इसके अलावा आपको बता रहे, जब दूसरी बार शुभमन गिल जब बहसबाजी करते हुए दिखे अंपायर के साथ, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस मामले में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, तूल पकड़ी हुई है, तो हम भी आपको बता रहे हैं कि शुभमन गिल का जो विवाद हुआ अंपायर के साथ, दूसरा मामला जब हुआ, दूसरी बार जब बहसबाजी हुई शुभमन गिल और अंपायर के बीच, तो यह मामला था सनराइजर्स हैदराबाद की इनिंग का। यानी कि प्रसिद्ध कृष्णा जो थे वो बॉलिंग कर रहे थे, 14वां ओवर था और 14वें ओवर की चौथी गेंद थी। प्रसिद्ध कृष्णा बॉल डाल रहे थे और फुल टॉस डाली, चौथी जो गेंद डली वो फुल टॉस थी, जो कि सीधा जाके लगी जो इनफॉर्म बल्लेबाज एसआरएच के हैं अभिषेक शर्मा, जो लग रहा था कि एक तरफा अकेले जिता देंगे एसआरएच को, लेकिन वो नहीं जिता पाए, तो टीम तो उनकी हारी। लेकिन जो बॉल थी, फुल टॉस गेंद थी, वो सीधा जाके लगती है अभिषेक शर्मा के पैड के ऊपर, और पैड के बाद हालांकि अंपायर उनको नॉट आउट देते हैं। लेकिन गुजरात टाइटंस को लगता है, शुभमन गिल और उनकी पूरी टीम को लगता है कि ये आउट थे अभिषेक शर्मा। उसके बाद डीआरएस लिया जाता है। डीआरएस में काफी समय देखा जाता है, हालांकि फुलटॉस बॉल जो दिखा, रिव्यू में दिखा, वो सीधी जाके विकेट पर लग रही थी, लेकिन पिचिंग कहां हुई वो नहीं दिखाई गई। बस ये दिखा कि विकेट पर लग रही थी और जो अंपायर कॉल जो बताया गया। लेकिन अगर लेग साइड आउटसाइड लेग पिच हुई होती तो जो शुभमन गिल, जो उनकी टीम का जो रिव्यू लिया, वो बिल्कुल खराब जाता। लेकिन ये अंपायर कॉल हुआ, इसके बाद शुभमन गिल को लगा कि आपने पिचिंग नहीं दिखाई, मतलब रिव्यू जब लिया गया डीआरएस में, पिचिंग नहीं दिखाई गई, सिर्फ इतना दिखाया गया कि बॉल विकेट पर लग रही थी और इंपैक्ट जो था वो इंपैक्ट दिखाएगा कि वो इंपैक्ट जो था अंपायर कॉल इंपैक्ट था, लेकिन पिचिंग नहीं दिखाई गई कि एग्जैक्टली बॉल पिच कहां हुई।
इसको लेके शुभमन गिल जो थे काफी नाराज नजर आए। वो मैदान के ऊपर अंपायर के साथ, जो ऑन फील्ड अंपायर थे, उनके साथ काफी बहसबाजी भी देखने को मिली। और इस दौरान शुभमन गिल के जो बचपन के दोस्त आप कह सकते हैं, अभिषेक शर्मा, उनको चुप कराते हुए दिखे, थोड़ा शांत कराते हुए नजर आए। लेकिन शुभमन गिल जो थे, उनका पारा हाई था, वो अपनी बात रख रहे थे अंपायर के सामने कि ये तो आउट था। मैं आपको बता दूं कि जब ये सोशल मीडिया पर पूरा मामला चल ही रहा है, लेकिन शुभमन गिल ने भी मैच के बाद उनसे पूछा गया कि ये क्या था पूरा मामला, आपकी जो हीट आर्ग्यूमेंट्स हुई, 2 बार हुई, एक बार नहीं 2 बार हुई, तो शुभमन गिल ने क्या बोला, There was a little discussion between me and the umpire. Sometimes when you try to give your 100%, a lot of emotions are involved. It's a natural for some emotions to come out. यानी कि उन्होंने बोला मेरे बीच और अंपायर के बीच थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी इस मामले को लेके, आउट नोट आउट जो भी हुआ, पहले उनके साथ हुआ, फिर उनकी टीम जो बॉलिंग कर रहे थे प्रसिद्ध कृष्णा, उनको आउट नहीं दिया गया एसआरएच के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को, उसको लेके उन्होंने बोला कई बार जब आप 100% अपना देना चाहते हैं गेम को, तो ये इमोशंस जो हैं वो आ ही जाते हैं, उजागर हो ही जाते हैं, भावनाएं जो होती हैं वो कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। और कई बार ये नेचुरल होता है कि इमोशन आए, आपके इमोशन दिखें, वहां पे खेल के साथ भावना जुड़ी हो। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, शुभमन गिल ने अपनी टीम की जो परफॉर्मेंस रही है, आपको ध्यान होगा उनका जो टॉप ऑर्डर है, यानी कि साई सुदर्शन और शुभमन गिल और जॉस बटलर, ये तीनों कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहे हैं लगातार। हर मैच में कोई ना कोई इनकी तरफ से 50 रन तो बना ही रहा है। लेकिन पिछला मैच जो अभी एसआरएच के साथ हुआ उसमें तो तीनों ने परफॉर्म किया, और ऑरेंज कैप की रेस में भी तीनों हैं। लेकिन परफॉर्मेंस को लेकर क्या बोला उन्होंने, क्योंकि डॉट बॉल बहुत कम खेली गुजरात टाइटंस ने, वी डिड नॉट प्लान टू प्ले फ्यूअर डॉट बॉल्स, वी जस्ट वांटेड टू कंटिन्यू द वे वी हैव बीन प्लेइंग दिस सीजन सो फार, वी न्यू दैट इट इज नॉट इजी टू हिट सिक्सेस ऑन अ ब्लैक सॉइल पिच, बट द वे आवर टॉप ऑर्डर प्लेस मेड इट अ लिटिल ईजियर फॉर अस टू मूव द स्कोरबोर्ड फॉरवर्ड। आई एम हैप्पी दैट वी मैनेज टू परफॉर्म आवर बेस्ट ऑन दिस पिच। यानी कि उन्होंने बोला हमने कोई प्लान नहीं बनाया था डॉट बॉल खेलने के लिए, जैसे कि कहा जा रहा था कि एसआरएच ने अपनी इनिंग में 10 छक्के मारे, लेकिन गुजरात टाइटंस ने 9 छक्के लगाए। लेकिन जो फर्क रहा कि डॉट बॉल कम खेली गुजरात टाइटंस ने, इसी वजह से जो स्कोर ज्यादा बना पाए। उसके अलावा उन्होंने बोला बस हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग खेलना चाहते हैं इस सीजन, और हमें पता है कि इजी नहीं होने वाला छक्के मारना ब्लैक सोइल पिच पे, यानी कि काली मिट्टी की जो पिच होती है उस पर छक्के लगाना इजी नहीं है। लेकिन हमारा टॉप ऑर्डर इसको इजी बना रहा है हमारे लिए, और फॉरवर्ड जो स्कोर बोर्ड है वो चलता जा रहा है, चलता रहता है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। और उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि इस पिच पर हमने अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया, अच्छा स्कोर बोर्ड पे रन लगाए हमने। उसके अलावा फील्डिंग को लेकर भी उन्होंने तारीफ किया, जो फील्डर जिस तरीके से फील्डिंग कर रहे हैं आपने देखा होगा मोहम्मद सिराज को प्रसिद्ध कृष्णा ने कैच पकड़ी कल बहुत अच्छी। उसके अलावा उनके सारे फील्डर, राशिद खान, राहुल तेवतिया, ये सारे जो है बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। उसके अलावा जो कप्तान है उन्होंने तारीफ की है फील्डिंग की, क्या बोला है, द फील्डिंग ऑफ द गुजरात टाइटंस टीम वाज नॉट सीन एट द लेवल एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम इन आईपीएल 2025 सीजन। रिगार्डिंग दिस आफ्टर द मैच अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद, शुभमन गिल said in his statement, the fielding is something that we talk about after every match because till now we have proved to be average in this matter, but I am happy that we managed to field better in this match। यानी कि उन्होंने बोला अभी तक हमें एवरेज बताया जा रहा था, हम एवरेज ही सोच रहे थे, लेकिन हमारी फील्डिंग जो है इस मैच में तो अच्छी रही, लेकिन इससे पहले भी जो मैच हुए हैं उसमें भी अच्छी रही है। तो ये शुभमन गिल ने जो है मैच के बाद अंपायर्स को लेकर जो कंट्रोवर्सी उनकी हुई उसके बारे में भी बात की, टीम परफॉर्मेंस को लेकर भी बात की। लेकिन अच्छी बात जो है गुजरात टाइटंस इस सीजन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और अभी टॉप 2 में बैठी है। 10 में से 7 मैच जीते हैं, 3 ही हारे हैं, और कहा जा रहा है कि क्वालिफायर 1 की दावेदार है गुजरात टाइटंस, और इवन फाइनल में भी जा सकती है और फाइनल जीत भी सकती है, क्योंकि गुजरात टाइटंस ने वो पहले करके दिखाया है। उनकी सक्सेस रेट जो है वो सबने देखी है, 3-4 साल ही हुए टीम को आए हुए, और एक ट्रॉफी वो जीत चुके हैं और एक फाइनल भी खेल चुके हैं बैक टू बैक, और अब जो है क्वालिफायर 1 की दावेदार लग रही है और जीतने की भी दावेदार लग रही है ट्रॉफी। तो ये पूरा मामला जो हुआ कंट्रोवर्सी मैंने आपको बताया शुभमन गिल का। आपको वीडियो कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।